गाइस आ गया हूं आज आपके लिए एक बार फिर से एक और मजेदार इंग्लिश स्पीकिंग का टॉपिक लेकर। लेकिन उस मजेदार टॉपिक से पहले मैं आपको एक उससे भी ज्यादा मजेदार बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मेरा स्पॉटिफाई पर एक पॉडकास्ट है जहां पर मैं आपको बोलकर इंग्लिश सिखाता हूं। मतलब वहां आप मुझे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। अब फायदा यह है कि आप मुझे सुनते सुनते अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए, पहले स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर डाउनलोड नहीं की है तो, और उसके बाद मेरे पॉडकास्ट सरताज क्लासेस को फॉलो कर लीजिए और मुझे वहां सुनते रहिए, सुनकर इंग्लिश सीखते रहिए। थी ना मजेदार चीज? चलो अब आज का मजेदार टॉपिक पढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 55वां दिन, और आज के दिन मैं आपको एक इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 55वां दिन, और आज के दिन मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, और वो है मे और माइट का यूज। अब मे तो ऑलरेडी मैंने इस सीरीज में आपको पढ़ा दिया था, और अब माइट का यूज सिखाऊंगा, क्योंकि माइट का इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। लेकिन माइट को मे के साथ ही सीखा जाता है, तो मे और माइट दोनों सीखेंगे। बिना देर के शुरू करते हैं, बोर्ड पर देखिए। तो हम आज जो सीखने वाले हैं वो है मे और माइट। मे और माइट, इन दोनों का यूज हम सीखेंगे। तो देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं। मे की हिंदी होती है शायद, शायद, हो सकता है, हो सकता है। आप एक चीज पे गौर कीजिए कि जो शायद है इसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। पता है क्यों? उसके पीछे एक वजह है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद माइट की हिंदी देखिए कि माइट का हिंदी में क्या मतलब होगा। माइट का हिंदी में मतलब होगा ऐसा लगता तो नहीं, ऐसा लगता तो नहीं, ब्रैकेट बंद, होगा। ठीक है, ऐसा लगता तो नहीं कि ऐसा होगा, यह मतलब होता है। अब जरा गहराई से समझिए। सबसे पहले मे को समझिए। मे का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गैस करना। ब्रैकेट में शायद इसलिए लिखा है कि ये जो शायद होगा ये भले ही लिखा हुआ ना आए, लेकिन ये दिल में होगा। जैसे कि मुझे कहना है वह जीत सकता है, वह जीत सकता है। अब सकता है, सकती है के लिए ही कैन विन होना चाहिए, ही कैन विन। लेकिन अगर इस सेंटेंस को लेकर आपके दिल में शायद है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अब दिल में शायद आ गया, तो ये ब्रैकेट का मतलब है दिल में आ जाना। लिखा हुआ नहीं आया, लिखा हुआ भी है ये वह जीत सकता है, दिल में आ गया शायद। तो यहां पे कैन की बजाय हम लिख देंगे मे। इस तरीके से वह पास हो सकता, उसने बड़ी मेहनत की है। तो मेरी बात से दिल में शायद नहीं आया, शायद पास हो सकता है, मेहनत तो की नहीं, तो दिल में शायद आ गया। दिल में एक ऐसी चीज आ गई कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हां ना, 50-50 में मामला अटक गया। तो ऐसी कंडीशन में तो यहां पे वह पास हो सकता है, सो ही में पास होना, बी पास, ही में भी पास, इस तरीके से। तो यहां पे हमने मे का यूज तो समझ लिया कि जहां पर भी लास्ट में सकता है, सकती है आए तो खाली सकता है, सकती है तो कैन, लेकिन सकता है, सकती है लिखा हुआ है और दिल में आ जाए शायद, तो ऐसी कंडीशन में हम मे का यूज करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों माइट की, कि माइट का यूज कैसे करेंगे। तो वो सुनो, जब आपके दिल में आ जाए ऐसा लगता तो नहीं। अब इसमें क्या था, शायद में आपके दिल में हां भी है, ना भी है, और इसमें ना ही ना है, यानी आपको लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप तुक्का मार रहे हैं। तो आपको आसान शब्दों में बताऊं तो इसमें आप 50% श्योर होते हैं, हाँ ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वाले में आप सिर्फ 25% ही श्योर होंगे, 75% तो आपको लगेगा कि यह होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल भरोसा सा है कि ऐसा होगा नहीं, फिर भी तुक्का मार लेते हैं, जिसमें तुक्के वाली बात हो और दिल में आ जाए ऐसा लगता तो नहीं, अरे तुम कहां जीतोगे। तो जैसे मैंने कहा, तुम मेरे साथ लूडो खेल रहे हो, तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो।
तो यहां पे अगर आप आइडिया लगा रहे हैं, भाई तुम जीत सकते हो यार, तुमने खेला तो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा लगता तो नहीं, बल्कि मैं शायद बोल रहा हूं, शायद तुम जीत सकते हो, यानी मुझ पे तुम पे भरोसा है 50%, आधा भरोसा है। तो आधा भरोसा है तो यू मे विन, लेकिन अगर मैं सकते हो या जीत जाओगे एक ही बात है, जाओगे, तो यहां पे होगा होगी होगी के लिए भी माइट आएगा, इवन सकता है सकते के लिए भी यूज कर सकते हैं। तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे, अगर श्योरिटी है यू विल विन, गागी के लिए। लेकिन अगर मैं दिल में कहूं अरे ऐसा लगता तो नहीं से देख के, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे, भाई चलो तुम जीत जाओगे बेटा कोई बात नहीं, मतलब उसका मन रखने के लिए कह रहे हैं एक तरीके से, तो यहां पे हम कहेंगे यू माइट विन। भाई इंग्लिश में बहुत पेच होते हैं, ये मन फन सब समझना पड़ता है तभी बात बनती है, क्योंकि ये सारी चीजें हम नहीं समझेंगे तो बात बनेगी नहीं। एक बार फिर से लेते हैं, जैसे कि मुझे कहना है, दिल में मैंने कहा ऐसा लगता तो नहीं कि वह आएगा, वह आएगा। अब देखिए ये एक सेंटेंस है बस छोटा सा, अगर इस सेंटेंस को आप श्योरिटी के साथ बोले वह आएगा, यार आज रविवार है भाई वो आएगा, तो गागी के लिए विल लगाएंगे, ही विल कम, ही विल कम, ही विल कम। अब ही विल कम से यह हो गया कि आपको पता है कि वो आएगा, लेकिन अगर आप कहें ऐसा लगता तो नहीं, अरे संडे वनडे को थोड़ी आता है, वो नहीं आता, कभी आया ही नहीं आज तक, अब तुम कह रहे हो तो यार क्या बोलूं मैं तुम्हारे सामने, ठीक है वो आएगा, मुझे ऐसा लगता तो नहीं, तो हमारे दिल में इसे लेकर पूरी तरह से श्योरिटी है, मतलब पूरी तरह से 75% श्योरिटी है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन 25% तुम्हारे कहने पे मान लिया, माना कि एक्स बराबर, वो वाली बात हो गई। तो यहां पे वह आएगा, ही माइट कम, ही माइट कम, ये लो जी हो गया। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाऊं, यानी जैसे कि मैं कह दूं वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, तो वह नहीं आएगा, सिंपल सी चीज क्या हो गई कि अगर मैं नॉर्मली कहूं नहीं वो नहीं आएगा, उसका कल फोन आ गया था, तो यहां पे कंफर्म है, तो यहां पे मैं कहूंगा ही विल नॉट कम, नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसा लगता तो नहीं कि वो नहीं आएगा, भाई साहब आएगा, वो बड़ा चालाक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा भाई, मेरी बात मान तो मतलब कि मैं कह रहा हूं कि मुझे तो पक्का यकीन है, मान मत मान, लेकिन चल 25% एक्स बराबर की वो आया, एक्स बराबर माना कि वो आया, तो यहां पे आपने कह दिया ऐसा लगता तो नहीं ऐसा होगा कि मान ले अगर हो गया, तो यहां पे ही मान ले अगर वो नहीं आया, ही माइट नॉट कम। अब नॉट क्यों लगा दिया कि यहां पर नहीं वाला सेंटेंस था, तो नेगेटिव में हम इस कंडीशन में नॉट लगा देंगे। तो देखा यहां पर बस यही समझना है आपको कि माना कि, ये समझ लो, इसका नाम रख दो माना कि, माना कि, ऐसे ये नाम रख दो, माना कि तुम पतंग उड़ाओगे, यू माइट फ्लाई काइट, ऐसा होगा नहीं वैसे, माना कि तुम प्रधानमंत्री से मिलोगे, लग तो नहीं रहा तुम्हारी शक्ल देख के, माना कि तुम प्रधानमंत्री से मिलोगे, यू माइट मीट द प्राइम मिनिस्टर, यू मीट विद द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से जहां पर भी हम ये लेके चले कि माना कि, तो वहां पे ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे हमेशा माइट। अच्छा चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं माइट के साथ लगा के। अब माइट का तो प्रॉपर यूज आपने सीख ही लिया, अब आता है माइट के साथ हैव, he might have, she might have, राम might have। अब might have का मतलब क्या होगा, सोचा कभी? might और have साथ साथ आते ही हैं, क्या मतलब होगा might have का? तो might have का मतलब होगा हो गया होगा, हो गया होगा, ठीक है। यानी आप किसी चीज को मन में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं ऐसा हो गया होगा, वह चला गया होगा, आपको इसके बारे में अभी पता नहीं है, वो जीत गया होगा, आपको पता नहीं, आप बस बता रहे हैं उसके बारे में, हो गया होगा। और इसके साथ हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे मुझे कहना है वह चला गया होगा, वह चला गया होगा। अब ऐसा होता है ना, जैसे आप डॉक्टर की दुकान पे जाने के लिए तैयार हैं और अचानक से पापा कहते हैं बेटा 10 बज गया, तो डॉक्टर चले गए होंगे, तो यहां पे उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा ऐसा हुआ होगा, या उन्हें पता उन्होंने क्या मारा, तुक्का मारा। और तुक्का कैसे मारा? अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि अक्सर 10-11 बजे डॉक्टर चला जाता है, तो चला गया होगा। तो जो चीज आपने खुद महसूस नहीं की है, आप उसको एक फ्यूचर गैस कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो वह चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन, ही माइट हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। बेटा 7 बज रहे हैं, वो जाग गए होंगे, जाओ जल्दी से मिल के आओ उनसे। वह जाग गए होंगे,
पता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। भाई वो जीत गया होगा, है ना, वो तो जीत गया होगा, क्या हुआ था मैच का, जीत गया होगा वो तो कल, ही माइट हैव वॉन। तो इस तरह से जहां पर हम गैस करते हैं, चीजों के लिए आइडिया लगाते हैं तो बनाते हैं। इसका नेगेटिव बनाना ही बहुत आसान है। वह नहीं गया होगा, अभी तो वहीं होगा, अभी नहीं गया होगा, देखा नहीं है, बस आइडिया लगा रहे हैं। ही माइट नॉट हैव गॉन, ही माइट नॉट हैव गॉन, बट नॉट लगा दो, काम बन गया। और अगर आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वो चला गया होगा, यानी ना उसे पता ना तुम्हें पता, बस पूछ रहे हैं चला गया होगा, तो यहां पे क्या वाला आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम माइट को पहले रख देंगे। माइट ही हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो इस तरह से भैया मे, माइट और माइट हैव का यूज कर सकते हैं। तो मैंने अब आपको बता दिया मे का यूज। आइए अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा शायद राम आज फोन कर सकता है, फोन कर सकता है। भाई ध्यान से देखना, शायद राम आज फोन कर सकता है। दूसरा देखेंगे, जैसे रवि अब तक टिल नाउ, अब तक सो गया होगा, सो गया होगा, रवि अब तक सो गया होगा। तीसरा देखिए, ऐसा लगता तो नहीं, ऐसा लगता तो नहीं कि वह तुम्हें शादी में बुलाएगा, वह तुम्हें शादी में बुलाएगा, शादी में बुलाएगा। एक और देखते हैं, ऐसा लगता तो नहीं कि तुम्हें शादी में बुलाएगा। चौथा, शायद आज मेहमान आए, शायद आज मेहमान आए या आ सकते हैं, बात तो एक ही है, शायद अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, शायद आज मेहमान आए या मेहमान आ सकते हैं। और लास्ट देखिए, ऐसा लगता तो नहीं, ऐसा लगता तो नहीं कि वह गुस्सा करेगा, वह गुस्सा करेगा, यानी नाराज होगा, वह गुस्सा करेगा। तो यहां पे आप देखेंगे ब्रैकेट में लगे वर्ड्स का मतलब है कि आपको इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, ये आपको दिल में सोचने हैं और बाकियों की आपको इंग्लिश लिखनी है। मैं एक बार पढ़ देता हूं। शायद राम आज फोन कर सकता है, रवि अब तक सो गया होगा, ऐसा लगता तो नहीं कि तुम्हें शादी में बुलाएगा, वह तुम्हें शादी में बुलाएगा, है ना, शायद आज मेहमान आए या शायद आज मेहमान आ सकते हैं, ऐसा लगता तो नहीं कि वह गुस्सा करेगा, लगता तो नहीं मुझे ऐसा कि वो गुस्सा करेगा, भाई पता नहीं, बाकी देखना। तो इस तरीके से आप मे, माइट और माइट हैव का यूज करते हुए इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इन सभी की ट्रांसलेशन फिर इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर चेक करूंगा, बेस्ट आंसर को पिन अप करके सबसे ऊपर चिपका दूंगा, टॉप पर नजर आएगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।